तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से मोदी को लगा बड़ा झटका। पीओके के चक्कर में अमेरिका के जाल में फंसे मोदी अमित शाह, भारत को अमेरिका से झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू संगठनों के सामने झुकी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने विरोध के बाद अपने ट्विटर अकाउंट से हटाई इफ्तार पार्टी की तस्वीर। दुनिया भर के मुसलमानों ने की भारतीय सेना की आलोचना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजद ने अमित शाह पर बोला बड़ा हमला, कहा जो कभी तिरंगा नहीं पकड़े उन्हें अमृत महोत्सव मनाते देख अच्छा लगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में हो सकती थी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या। मोदी की रैली से पहले मोदी के रैली स्थल के पास हुआ बम धमाका, बाल बाल बची मोदी की जान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन पर सरकार ने की कार्रवाई। राकेश टिकैत के आने से पहले पुलिस ने उखाड़ फेंके टेंट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान के बाद अब दिल्ली में एक मंदिर पर चलेगा बुलडोजर। भाजपा ने मंदिर तोड़ने का आदेश किया जारी, आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से लगा मोदी को बड़ा झटका। पीओके में अमेरिका की नई चाल में बुरी तरह से फंसे मोदी अमित शाह, भारत को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि पीओके और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने एक बार फिर से पीओके को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई और बुरी तरह से मोदी अमित शाह को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर मोदी सरकार लगातार अमेरिका से मांग करती रही और कहती रही कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और इस कब्जे को अमेरिका हटवाए और भारत को उसकी जमीन दे। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने इसमें नई चाल चल दी और मोदी अमित शाह को अपने जाल में फंसाकर पीओके को लेकर मोदी को झटका दिया। दरअसल आपको बता दें कि जहां मोदी सरकार इसे अपने देश में शामिल कराने की मांग कर रही थी, लेकिन अमेरिका ने नई चाल चलते हुए अमेरिकी कांग्रेस सांसद इल्हान उमर को यानी जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में उसका दौरा करने के लिए भेज दिया, जिस पर मोदी सरकार ने आपत्ति जताई और मोदी सरकार ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिकी सांसद का जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का दौरा किया गया है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो बिल्कुल गलत है। अमेरिका को अपने सांसद को तत्काल यहां से बुलाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने इस पर बातचीत करने से ही साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि हमें नहीं पता कौन सांसद कहां पर गया है और हम इस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। यानी इससे साफ होता है कि अमेरिका मोदी अमित शाह से नाराज है और पीओके को लेकर मोदी को यह बड़ा झटका अमेरिका ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू संगठनों के सामने झुकी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने अपने ट्विटर अकाउंट से हटाई इफ्तार पार्टी की तस्वीर, मुसलमानों को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी के बाद अब देश की वीर सेना भी हिंदूवादी संगठनों के सामने झुकती हुई नजर आ रही है। भारतीय सेना ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे देश के मुसलमान सहित पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए हैं और भारतीय सेना को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही आलोचना के बाद भारतीय सेना ने अपने ट्विटर अकाउंट से इफ्तार पार्टी की तस्वीर हटा ली है। पिछले गुरुवार को सेना ने अपने रक्षा प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल पर रमजान के महीने के दौरान सेना द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी की तस्वीर पोस्ट की थी। ट्वीट का मकसद विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना था। सेना ने उपवास तोड़ते हुए बच्चों और बुजुर्गों की तस्वीर के साथ एक ट्वीट में लिखा और प्रार्थना की कि धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को जीवित रखते हुए डोडा जिले के अरनौरा में इंडियन आर्मी द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और ये उसी की तस्वीर है। भैया आपको बता दें कि सेना का यही ट्वीट हिंदू संगठनों को रास नहीं आया और सेना के हिंदू संगठनों ने आलोचना शुरू कर दी। इस पर प्रतिक्रिया सामने आने के बाद सेना ने बिना कोई कारण बताए ट्वीट डिलीट कर दिया और जो मुसलमानों के साथ तस्वीर पोस्ट की थी उसको भी डिलीट कर दिया। यानी सेना की आलोचना करने वाले हिंदू संगठनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उन पर कोई केस दर्ज किया गया है। अगर ऐसा ही कोई मुसलमान करता तो अब तक उसे जेल में डाल दिया गया होता और आतंकवादी घोषित कर दिया होता। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में राजद ने अमित शाह पर बोला हमला, कहा जो कभी तिरंगा नहीं पकड़े उन्हें अमृत महोत्सव मनाते देख अच्छा लगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए बड़ी बात कह दी है। शनिवार को बीजेपी की ओर से कुंवर सिंह की संघर्ष भूमि जगदीशपुर में एक साथ 75,000 तिरंगा लहराने का कीर्तिमान बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर शिवानंद तिवारी ने तंज वाले अंदाज में ऐसी बात कह दी जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। शिवानंद तिवारी ने अमित शाह के भोजपुर आगमन पर कहा कि अमित शाह की रैली बहुत महंगी थी, संभवतः बिहार की अब तक की सबसे महंगी रैली थी। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कभी तिरंगा नहीं पकड़ा, आज उनके हाथ में तिरंगा
भूमिका लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते देख अच्छा लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि जब से गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरी भाजपा ने आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं दिया और अंग्रेजों का साथ दिया, और आज ये किस तरह से अपने आप को देशभक्त बताते हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परिवार ने घर में मंडप गाड़कर किया हिंदू बेटी का कन्यादान, पूरे देश में हो रही है तारीफ। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने रमजान के पवित्र महीने में भाईचारे की मिसाल पेश की है। यहां से आपसी सौहार्द की सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर सभी को विचलित कर रहने के लिए सीख देती है। एक मुस्लिम परिवार ने अपने घर से हिंदू बेटी को विदा किया है। एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू बेटी की शादी करवाई है। दरअसल आपको बता दें कि पूजा के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसे लगता था कि उसकी शादी कभी नहीं होगी, लेकिन उसकी शादी का बीड़ा एक मुस्लिम परिवार ने उठाया था और उस मुस्लिम परिवार ने पूजा की बारात करवा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रमजान के पावन महीने में किस तरह से मुसलमान हिंदू भाइयों का साथ दे रहे हैं, लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा सहित पूरे देश में भाजपा जो है हिंसा फैला रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में बाल बाल बची मोदी की जान, मोदी की रैली के पास हुआ बम धमाका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू के ललियाना गांव के पास बड़ा बम धमाका हुआ है। मिली जानकारी के तहत यहां आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली थी और मोदी की रैली होने से पहले ही ये धमाका हुआ है, जिसमें मोदी की बाल बाल जान बच गई है। अब कहा जा रहा है कि जहां ये धमाका हुआ है वो रैली स्थल से महज 12 किलोमीटर की दूर है। मिली जानकारी के तहत ये ब्लास्ट खेतों में हुआ है। वहां सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गांव वालों ने बताया है कि आज तड़के खेतों में एक बम धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद जो लोगों ने जाकर देखा तो वहां पर बम धमाका हुआ था, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर मोदी वहां पर होते तो उनकी भी जान चली जाती। भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में बढ़ गई हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर किसान आंदोलन पर सरकार की कार्रवाई, राकेश टिकैत के आने पर लगाया गया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में लंबे समय से जारी किसान आंदोलन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रविवार तड़के किसानों का पंडाल उखाड़कर उन्हें आंदोलन स्थल से खदेड़ दिया गया है। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2022 से नवा रायपुर में 27 गांव के किसान बेहतर पुनर्वास और मुआवजे समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिला। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए 27 अप्रैल को नवा रायपुर रवाना होने वाले थे, लेकिन उनके रवाना होने से पहले ही पुलिस ने यहां पर जो है अपनी कार्रवाई कर दी और जो भी लोग थे उनको उखाड़ कर भगा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि भारत ने चीनी यात्रियों के लिए टूरिस्ट वीजा किया सस्पेंड, भारतीय छात्रों को लेकर बड़ा विवाद। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने बीजिंग को उसी की भाषा में जवाब देते हुए चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर भारत यात्रा को सस्पेंड कर दिया है। ग्लोबल एयरलाइंस बॉडी IATA ने कहा है कि चीन के नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं होंगे। हालांकि भारत अभी भी चीनी डिप्लोमेट, सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों को भारत की यात्रा के लिए वीजा देता है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं बताया। अगर मोदी सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है तो चीन भी बदले की कार्रवाई कर सकता है और भारतीय जो छात्र चीन में पढ़ते हैं उन पर बैन लगा सकता है, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि राजस्थान में दलित दूल्हा दुल्हन को मंदिर में जाने से रोका। पुजारी ने गालियां देकर कहा तुम्हारे लिए बाहर बनी है जगह। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले में एक दलित समुदाय के एक नवविवाहित जोड़े को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां पुजारी ने दलित दूल्हा दुल्हन को मंदिर में प्रवेश करने से रोका और अपमानित भी किया है। नई जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद अब पुलिस तक मामला पहुंचा है, जहां मामला दर्ज कर जांच की गई है। बताया जा रहा है कि आहोर तहसील के सानन गांव के रहने वाले उकाराम राठौड़ की बारात नीलकंठ गांव के हुक्मा राम मेघवाल के घर आई थी, जहां उकाराम की शादी संतू के साथ संपन्न हुई। बता दें पूरा मामला भरादुजून नीलकंठ महादेव मंदिर का है। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुजारी किसी भी कीमत पर इनको अंदर नहीं आने दे रहा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि राजस्थान के बाद अब दिल्ली पहुंचा मंदिर बुलडोजर विवाद। मंदिर के गेट पर चिपकाया गया अतिक्रमण का नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर के बाद मंदिर और बुलडोजर को लेकर उपजा विवाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दक्षिण दिल्ली के श्री निवासपुरी के एक मंदिर को हटाने संबंधित मोदी सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस को खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से नोटिस भी भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद से स्थानीय निवासी आक्रोश में है। इस संबंध में राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि श्री निवासपुरी दिल्ली के उन स्थानों में से एक है जिसका केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पुनर्विकास किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिस तरह से राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया था,
अब उसी तरह से यहाँ पर भी मंदिर तोड़ने की तैयारी है, जिसको लेकर मोदी सहित हिंदू संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई। हिंदू संगठन अब इसका ही विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। आम आदमी पार्टी ने कहा है किसी भी कीमत पर मंदिर को हम नहीं तोड़ने देंगे। जाने खोनी पड़ी, अगर वो अपने ईगो को बाजू रखे।